हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है गॉल ब्लैडर स्टोन। अगर आपके पित्त की थैली के अंदर पथरी है तो उसे आप कैसे रिमूव कर सकते हैं या उसको हटाने के क्या क्या प्रोसीजर हैं। वो निकल जाती है किसी नॉर्मल तरीके से या नहीं भी निकल पाती। आज इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन के सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पित्त की थैली के अंदर पथरी है। देखिए गाइस, जब भी आपको कभी पेन होगा, जो पेन होगा गॉल ब्लैडर की स्टोन का, वो आपके चेस्ट के राइट साइड में नीचे की तरफ होगा और वो पेन काफी ज्यादा भयंकर होगा। इस पेन की वजह से आपको जी भी घबरा सकता है, आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है। इस पेन की वजह से आपके इस हिस्से में काफी ज्यादा टेंडरनेस रह सकती है, स्टिफनेस रह सकती है। ये पेन इतना ज्यादा रेडिएट हो जाता है कि आपको चक्कर भी आ सकते हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जब भी ये पेन होगा, ये मैक्सिमम मोस्टली ये पेन होता है आपको नाइट के टाइम पे, कभी कभी ये दिन के टाइम पर भी हो सकता है और मोस्टली ये खाना खाने के बाद में ही होता है। जब भी आप मान लीजिए कोई भी हार्ड फूड खाएंगे, कोई भी ऑयली फूड खाएंगे जैसे कि हलवा पूड़ी, इन सब चीजों में या फिर ज्यादा मसालेदार खाना खाएंगे तो आपको ये पेन काफी ज्यादा हो सकता है। ये पेन मैक्सिमम आपको नाइट में ही होगा, लेकिन इस पेन को दूर करने के लिए अगर आपके पास कोई पास में डॉक्टर है तो आप उसे इंजेक्शन लगवा सकते हैं, जिससे कि कुछ टाइम के लिए ये पेन रुक जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की कि प्रॉपर इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन के ट्रीटमेंट को भी मैंने यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो पहला पार्ट होता है वो होता है नॉन सर्जिकल पार्ट, दूसरा पार्ट होता है सर्जिकल पार्ट। अब नॉन सर्जिकल जो पार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपको बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी चीर फाड़ के आपका ये जो ट्रीटमेंट है किया जाता है। दूसरा जो सर्जिकल है उसके अंदर ऑपरेशन आता है, ऑपरेशन करके आपके गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है, आपके पित्त की थैली को निकाल दिया जाता है और आपके स्टोन्स को भी रिमूव कर दिया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि नॉन सर्जिकल जो ऑप्शन है इसके अंदर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉन सर्जिकल के अंदर सबसे पहले हम मेडिसिन दी जाती हैं हमें, कि हम मेडिसिन पेशेंट को दिए जाते हैं। मेडिसिन के अंदर यूडीसी मेडिसिन होता है। वो यूडीसी मेडिसिन क्या करती हैं आपको, ये जो आपके पित्त की थैली के अंदर पथरी होती है, जो भी गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है, उसको डिसोल्व कर देती हैं। डिसोल्व करने के बाद आपके एक्सक्रीशन लेवल से इसे बाहर निकाल देती हैं। साथ ही क्या होता है कि अगर आपको मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल कम करने की मेडिसिन दी जाती है, उस टाइम में भी क्या होता है आपके बाइल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, साथ में आपके ब्लड का कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर आपकी कोई पथरी आपकी बॉडी में है तो वो घुलने लग जाएगी और एक्सक्रीशन लेवल से बाहर आ जाएगी, या फिर आपको आगे पथरी होने की कोई भी संभावना नहीं रहती है। ये तो था गाइस पहला ऑप्शन, पहला पार्ट, कि आपको कभी भी पथरी ना हो, इसके लिए हम यूडीसीए मेडिसिन दी जाती हैं। लेकिन गाइस एक चीज और बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे आपको, अगर हम लोग मेडिसिन के ऊपर चले तो मेडिसिन का जो कोर्स होता है वो हो सकता है कि आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल भी चले, और उसकी वजह से हो सकता है कि कभी आपकी जो स्टोन है वो बाहर भी ना निकले। तो इसीलिए आपको हम सर्जिकल के लिए, सर्जिकल ऑप्शन के लिए सलाह देते हैं कि आप सर्जिकल ऑप्शन चलाइए और आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप अपना ऑपरेट करवाइए, आपकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। दूसरे पार्ट के अंदर आते हैं जो नॉन सर्जिकल का ही एक पार्ट है, उसको बोलते हैं शॉर्ट वेव लिथोट्रिप्सी। शॉर्ट वेव लिथोट्रिप्सी में क्या होता है गाइस, देखिए, आपको मान लीजिए जैसे आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड के अंदर भी आपके बॉडी के ऊपर, आपके स्टमक के ऊपर एक वेव गुजारी जाती है, वेव को पास किया जाता है। उससे कंफर्म होता है कि आपके अल्ट्रासाउंड में आपके स्टमक में क्या क्या इन्फेक्शन है, क्या क्या आपको दिक्कत हो रखी है। ऐसा ही शॉर्ट वेव लिथोट्रिप्सी के अंदर क्या होता है, आपकी जो गॉल ब्लैडर स्टोन है उनको टारगेट किया जाता है और एक ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इस इंस्ट्रूमेंट से आपके जो गॉल ब्लैडर स्टोन है उसको टारगेट करके उसको खत्म किया जाता है, उसमें वेव्स को पास किया जाता है। जैसे जैसे ये वेव्स अंदर जाती हैं वैसे वैसे क्या होता है कि आपका स्टोन खत्म होने लग जाता है, आपका स्टोन गायब होने लग जाता है। लेकिन ये जो तरीका है स्टोन को दूर करने का या स्टोन को निकालने का, ये तरीका मैक्सिमम 2 से 5 mm की जो स्टोन है उसी को निकाला जा सकता है। इससे ज्यादा बड़ी अगर कोई स्टोन है तो उसे नहीं निकाला जा सकता। ये भी एक नॉन सर्जिकल ऑप्शन का ही पार्ट है। तीसरे ऑप्शन के अंदर हम चलते हैं जो नॉन सर्जिकल का ही पार्ट है, इसके अंदर होता है एमटीबीई इंजेक्शन। अब गाइस बताना चाहूंगा कि एमटीबी इंजेक्शन होते क्या है। एमटीबी इंजेक्शन एक सॉल्वेंट होता है, ये सॉल्वेंट डायरेक्टली आपके पित्त की थैली या फिर गॉल ब्लैडर में लगाया जाता है, जिससे कि आपके जो स्टोन हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व होने के बाद एक्सक्रीशन लेवल से बाहर आ जाते हैं। तो ये भी एक पार्ट होता है, ये भी एक तरीका है जिससे कि आप बिना ऑपरेशन के, नॉन सर्जिकल ऑपरेट के थ्रू अपने जो स्टोन है उनको निकाल सकते हैं। जो चौथा तरीका है उसके अंदर क्या होता है गाइस कि आपके गले के अंदर से एक एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड डाला जाता है आपकी खाने की थैली के अंदर। अब खाने की थैली के पास में ही आपका जो गॉल ब्लैडर होता है वो होता है। गॉल ब्लैडर और खाने की थैली के बीच में
ये एक रास्ता बनाया जाता है, इस रास्ते के थ्रू आपके गॉल ब्लैडर के जो स्टोन्स हैं उनको निकाल लिया जाता है। ये तरीका भी काफी ज्यादा अच्छा है। ये तरीका बुजुर्गों के ऊपर ज्यादा अपनाया जाता है जिनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रखी है। अब हम चलते हैं पांचवें तरीके के ऊपर और लास्ट तरीके के ऊपर, जो नॉन सर्जिकल का ही एक पार्ट है। इसके अंदर क्या होता है, आपके राइट साइड में, आपके चेस्ट में एक नीडल को डाला जाता है। उस नीडल से, वो नीडल क्या करता है कि वो गॉल ब्लैडर स्टोन के ऊपर काम करता है और उसी तरफ से एक ट्यूब डाली जाती है। उस ट्यूब के थ्रू जो गॉल ब्लैडर के स्टोन है वो निकाल लिए जाते हैं। साथ ही कोई अगर आपके गॉल ब्लैडर के अंदर कोई गंदगी है तो वो भी निकल जाती है। ये तरीका काफी ज्यादा सुटेबल है। ये तरीका भी अगर हम अपनाते हैं तो इसके अंदर पेशेंट को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ सकता है। ये गाइस थे कुछ हमारे नॉन सर्जिकल के ऑप्शन जिनके थ्रू हम अपने गॉल ब्लैडर के स्टोन को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए आपको इन पांचों ऑप्शंस के अंदर से आराम नहीं मिल रहा है, आपने ये पांचों ऑप्शन यूज कर लिए, कोई भी एक ऑप्शन यूज कर लिया और आपका गॉल ब्लैडर का स्टोन नहीं निकल पा रहा है, तो हम आते हैं सर्जिकल ऑपरेट के ऊपर। इसका मतलब कि हमें ऑपरेशन करवाना ही पड़ता है। अब सर्जिकल के अंदर हम जब आते हैं, सर्जिकल ऑप्शन के अंदर आते हैं, तो इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी के अंदर आपके स्टमक का ऑपरेट किया जाता है, उसे ओपन किया जाता है, साथ ही आपके गॉल ब्लैडर को कंप्लीटली रिमूव किया जाता है, निकाल लिया जाता है। ये होता है एक सिंपल फिनोमिना जो हम पहले से अब तक यूज करते आ रहे हैं गॉल ब्लैडर स्टोन को निकालने के लिए या गॉल ब्लैडर को हटाने के लिए। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है मिनी लेप्रोटोमी। मिनी लेप्रोटोमी के अंदर क्या होता है कि आपके स्टमक के अंदर एक छोटा सा इंसीजन किया जाता है। वो इंसीजन 1 से 2 सेंटीमीटर का होता है या 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है। उस इंसीजन के थ्रू आपके जो गॉल ब्लैडर है उसको निकाल लिया जाता है। इससे क्या होता है कि आपका गॉल ब्लैडर कंप्लीटली रिमूव हो जाता है, साथ ही आपको ये पेनलेस होता है और इसमें भी आपको एडमिट रहना पड़ सकता है कुछ टाइम के लिए आपके हॉस्पिटल में। तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि आपके स्टमक के, आपके चेस्ट के राइट साइड में, नीचे वाली साइड में 4 छेद किए जाते हैं। इन 4 छेद से एक कैमरा अंदर पास किया जाता है, साथ ही कुछ इंस्ट्रूमेंट पास किए जाते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट आपके गॉल ब्लैडर के ऊपर वर्क करते हैं और उसे कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं। जैसे ही वो निकल गया उसके बाद में फिर से आपको एडमिट रहना पड़ सकता है, आपको कुछ मेडिकेशन के ऊपर रहना पड़ सकता है। कुछ दिनों के लिए आपको कुछ कोर्स होंगे मेडिकेशन के, वो कंप्लीट करने होंगे, बाद में आप अपने घर पे जा सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स है जो नॉन सर्जिकल और सर्जिकल के भी हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने नॉन सर्जिकल ऑप्शन के ऊपर जाना है या फिर सर्जिकल ऑप्शन के ऊपर जाना है। सर्जिकल ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो आपको कंप्लीटली आपका जो गॉल ब्लैडर है उसे निकाल दिया जाता है। नॉन सर्जिकल ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर आपका सिर्फ स्टोन, जो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है उसको रिमूव किया जाता है। आपका गॉल ब्लैडर एज इट इज ही आपकी बॉडी के अंदर रहता है। लेकिन गाइस, चाहे आप नॉन सर्जिकल ऑप्शन की तरफ जाइए चाहे आप सर्जिकल ऑप्शन की तरफ जाइए, इन दोनों ही ऑप्शन के अंदर जैसे ही आप कोई भी ऑपरेट करवाते हैं या फिर मान लीजिए आप स्टोन निकलवा लेते हैं, आपको कुछ टाइम के लिए ऐसा फील होगा कि आपको वॉमिटिंग आ रही है, आपका जी खराब हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, काफी समय के लिए आप बीमार भी रह सकते हैं। लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ टाइम के बाद में जैसे ही मेडिकेशन चलती है, जब मेडिकेशन का कोर्स होता है, आप धीरे धीरे नॉर्मल स्टेट के अंदर आ सकते हैं। आपको गाइस अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप पुराने हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी कुछ भी पूछना हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, साथ ही में डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। गाइस प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कॉल या मैसेज करें, मुझे 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ही कॉल या मैसेज कीजिए। इसके बाद में प्लीज कॉल मत कीजिएगा। थैंक यू।